हेलो दोस्तों, मन अति सुंदर इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे जगमोहन सुजाता और दिव्यम को बताता है कि मंदिरा और सनी आज से यही रहेंगे। ये बात सुनकर दिव्यम चकरा जाता है क्योंकि अभी अभी जगमोहन ने कहा था कि वो मंदिरा से बात करेगा और ये घर छोड़कर जाने के लिए कहेगा, पर यहाँ पर आकर तो और ही कुछ दिखाया जाता है। जगमोहन अपनी बाजी पलटता है और कहता है कि मंदिरा, सनी और तितली तीनों भी आज से यही रहेंगे। ये बात सुनकर दिव्यम बहुत भड़क जाता है और नीचे आकर दादी से कहता है कि पापा ने निर्णय लिया है कि आज से वो औरत यही रहेगी। ये बात सुनकर दादी भी शॉक में जाती है। उसके बाद जगमोहन, मंदिरा, सनी सभी लोग नीचे आते हैं। तब दिव्यम कहता है कि पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ? आप माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर भी जगमोहन कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ और सिर्फ चुप ही रहता है। तब राधिका सोचती है कि पापा जी ऐसे चुप क्यों है? उनकी आंखों में तो मुझे दर्द भी दिखाई दे रहा है। आखिर वो चुप किस लिए है? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मंदिरा ने किस तरह जगमोहन को फंसाया है। सनी कुछ ही दिन का मेहमान है और सनी कुछ दिनों में मरने वाला है। उसे सिर्फ अपने पापा के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, ऐसा मंदिरा ने कहा है। और इसी ही बात पर जगमोहन फिसल गया है, इमोशनल हुआ है और उसी के कारण वो मंदिरा को घर में रहने के लिए इजाजत देता है। सुजाता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो जगमोहन से कहती है कि आखिर अब तक मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, फिर भी आपने मुझे ये सजा दी। आज मेरी सबसे बड़ी हार हुई है क्योंकि आज आपने मेरी जगह किसी और को दी है और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, पर प्लीज आप इस औरत को जाने के लिए कहे। आप इस परिवार का एक बार विचार कर ले। तब दिव्यम भी अब जगमोहन से कहता है कि पापा जी, मैं अपनी माँ का हुआ अपमान कभी भी नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ के आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। तभी सनी कहता है कि अगर तू तेरे माँ के आंख में आंसू नहीं देख सकता तो मैं क्यों मेरे माँ को रुला हुआ देखूं? आज तक हमने कितना स्ट्रगल किया है। तुम तो यहाँ आराम से रह रहे थे, पर मैंने क्या कुछ नहीं किया पता है तुम्हें? इस घर में जो तेरा है वो मेरा भी होना चाहिए। जिस बाप पर तुम इतना हक दिखा रहे हो वो बाप मेरा भी है। तब दिव्यम को बहुत गुस्सा आता है। दिव्यम सनी को अब कॉलर पकड़ के मारने लगता है। दिव्यम सनी से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी के अभी हमारा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सनी उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम करो, पर ये घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राधिका उनके बीच में पड़ती है। तब राधिका दिव्यम से कहती है कि दिव्यम जी, प्लीज आप ये मत कर लो और मेरी बात सुनो। अगर पापा जी ने ये निर्णय लिया है कि आज से ये औरत हमारे ही घर में रहेगी तो हम पापा के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तभी दिव्यम राधिका पर भी चिल्लाता है और कहता है कि राधिका, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें मेरी माँ के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं? आज तक मेरी माँ ने क्या कुछ नहीं सहन किया। मेरे पापा ने हमेशा ही उनको अपने पैरों के पीछे दबाकर रखा है और आज अगर वो इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं और तुम उनका साथ दे रही हो, राधिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दादी भी मंदिरा को समझाती है कि मंदिरा देखो, अगर तुम्हें हक मांगना था तो तूने हक तभी क्यों नहीं मांगा? आज क्यों तुम हक मांगने के लिए आई हो? देखो, अब हमारा परिवार पूरी तरह से पूरा है, अब तुम इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। और अगर तुम इस घर में रही तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल नहीं तो तुमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मैं भी तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। पर मंदिरा कहती है कि मैं क्यों यहाँ से चले जाऊँ? इस औरत ने पहले भी मेरा सुहाग छीना था और अब भी जब मैं वापस आई हूँ फिर भी मेरा सुहाग वो छीनना चाहती है। अब मैं सनी के पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, पर हमारे बारे में कौन सोचेगा? दिव्यम कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। दिव्यम अब मंदिरा के रूम में जाता है। मंदिरा, सनी और तितली का जो कुछ सामान होता है वो बैग में भरता है और बाहर आता है और नीचे जमीन पर जोर से वो सारी बैग पटकाता है। दिव्यम का वो गुस्सा देखकर सभी लोग डर जाते हैं। दिव्यम अब उनसे कहता है कि अभी के अभी हमारा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अभी जैसे बैग फेंके है वैसे तुमको बाहर फेंकूंगा। दिव्यम का ये गुस्सा देखकर जगमोहन कहता है कि बस दिव्यम बस, अब मैंने फैसला लिया है ना कि मैं इस घर में रहूंगा और मेरे साथ मेरा पहला परिवार मतलब मंदिरा, सनी और तितली भी रहेंगे। ये बात सुनकर सुजाता रोने लगती है। वो जगमोहन से कहती है कि आप प्लीज आप एक बार हमारे
हमारे बारे में सोचे, एक बार इस परिवार के बारे में सोचे। तब दिव्यम कहता है कि माँ बस हुआ, अब आप मत रो, अब मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, वो भी पापा से। पापा, अब दोनों परिवार में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार चुनना है और आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप किससे चुनते हो। तब मंदिरा को डर लगता है, मंदिरा को डर लगता है कि अगर इन्होंने इस परिवार को चुना तो हमें इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। तब मंदिरा धीरे से जगमोहन से कहती है कि आप जो भी सोचेंगे सोच समझकर सोचना। जगमोहन कहता है कि मैंने सोच लिया है और मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपने पहले परिवार का साथ दूंगा और मैं अपने पहले परिवार के बाजू में हूँ। मंदिरा, सनी और तितली इसी घर में रहेंगे। ये बात सुनकर दिव्यम अब शॉक होता है, सुजाता भी शॉक होती है। सुजाता रोने लगती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो, आपने मुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, फिर भी आज ये सब दिन देखना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब जगमोहन अब दिव्यम से कहता है कि दिव्यम, तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे। ये बात सुजाता को अब हजम नहीं होती। सुजाता अब किचन में जाती है। किचन में जाकर वो अपने आप पर रॉकेल डालती है और खुद को जलाने की बात करने लगती है। सब लोग उसको समझाते हैं कि सुजाता प्लीज ऐसा कदम मत उठाओ, पर सुजाता अब बहुत गुस्से में है। दिव्यम कहता है कि माँ प्लीज मेरे बारे में एक बार सोचना, प्लीज ऐसा कदम भी मत उठाना। फिर भी सुजाता नहीं सोचती। सुजाता बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि आज तक मैंने इस परिवार के लिए, मैंने जगमोहन के लिए बहुत कुछ किया, पर फिर भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। ये औरत अगर इस घर में रहेगी तो मेरा मरना ही बेहतर होगा। ये बात कहकर अब वो माचिस जलाती है और माचिस वो अपने आप पर फेंकने वाली होती है। राधिका भी बहुत डरी हुई होती है कि राधिका को कुछ पता ही नहीं चलता कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब सुजाता किसी को पास में ही नहीं आने देती और वो अपने आप को जलाने की बातें कर रही होती है। सभी लोग डर जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी क्लिक करो। थैंक यू।